आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑनलाइन गुरु इंडिया और आज हम बात करेंगे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर विशेष जानकारी के ऊपर। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था और उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई थी, यानी आज उनकी पुण्यतिथि है। और पुण्यतिथि पर आज हम उनको याद कर रहे हैं। शत नमन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। वो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और उनका व्यक्तित्व लौह के समान था। आज जो हम भारत देख रहे हैं, इस भारत की परिकल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही की थी। उन्होंने शिक्षा में वकालत करी थी और वो वकील का काम भी करते थे। सरदार पटेल को पहली पहचान 1918 में खेड़ा संघर्ष से मिली थी। उन्होंने बारडोली सत्याग्रह 1928 में अंग्रेज़ों की हालत ख़राब कर दी थी और उन्हें झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। वे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और अंग्रेज़ों के दांत उन्होंने खट्टे कर दिए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते, लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाए क्योंकि नेहरू जी दूसरी पोजीशन पर रहना स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए भारत का प्रथम प्रधानमंत्री वो नहीं बन पाए और उनको गृह मंत्री बनकर विश्वास करना पड़ा, क्योंकि भारत की सभी प्रांतीय समितियों ने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का समर्थन किया था, लेकिन गांधी जी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना नाम पीछे लिया और नेहरू के नाम को आगे किया। इसी कारण वो भारत के पहले प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में उन्होंने ऐसा शानदार कार्य किया कि आज जो हम भारत देख रहे हैं, ये उन्हीं की मेहरबानी है। अगर उनको थोड़ा और स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाता तो आज जो जम्मू कश्मीर की समस्या हम देख रहे हैं वो हमारे सामने नहीं होती। लगभग 562 से अधिक देशी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने मंत्री वीपी मेनन के साथ मिलकर उनको भारत के अंदर मिलाया था। उनके इस कार्य ने ही भारत का आज जो नक्शा है वो हमारे सामने जो दिख रहा है, इस नक्शे को अगर हम देखें तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हैदराबाद को मिलाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था और हैदराबाद में उन्होंने भारत की सेना भेजकर उसको जीत कर भारत के अंदर मिलाया था। उससे पहले उन्होंने जूनागढ़ को भारत में मिला लिया था और ऐसी लगभग 562 रियासतों को उन्होंने भारत में मिलाने का कार्य किया था। निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष थे और उन्हीं की वजह से आज भारत का जो नक्शा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो बारडोली सत्याग्रह में भी उन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। एक और उनके अगर कुछ जीवन की बात की जाए तो वो गांधी जी से प्रभावित होकर राजनीति में आए थे और गांधी जी से प्रभावित होने के बाद वह स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़ गए थे और देश के सभी लगभग स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारत के लोगों को संबोधित भी किया कई बार और कई आंदोलनों में उन्होंने भारत के लोगों का नेतृत्व भी किया। उनके इन महान कार्य को हम आज शत नमन करते हैं उनकी पुण्यतिथि पर और उम्मीद करते हैं कि भारत का हर छात्र उनसे कुछ ना कुछ सीखे। उनका जीवन पूरा संघर्षमय था और उन्होंने भारत का गृह मंत्री बनने के बाद भी वह इतने सामान्य थे कि उनसे भारत की जनता से सीधा संवाद था। वो बिल्कुल भी वीआईपी बन के नहीं रहे, भारत के लोगों के बीच में रहे और भारत के लोगों को हित के लिए अपना जीवन भर संघर्ष करते रहे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें। और एक और हम जानकारी आपको दे देते हैं कि गुजरात में उनकी एक बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।